हरे कृष्णा। तो हम बढ़ रहे हैं जपा बुक अध्याय 16। टाइटल है हरिनाम साधना विधि का केंद्र। हम कंटिन्यू करते हैं कल की डिस्कशन को। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील जीव गोस्वामी के शब्दों का प्रयोग कर पुनः वही तथ्य बताते हैं। श्रील जीव गोस्वामी ने भक्ति संदर्भ व कर्म संदर्भ नामक श्रीमद् भागवतम की टीकाएं लिखी हैं। क्या दो टीकाएं हैं श्रील जीव गोस्वामी की? भक्ति संदर्भ और कर्म संदर्भ। इनमें वो श्री गौर सुंदर द्वारा बताई गई हरिनाम जप की प्रक्रिया का इस प्रकार से वर्णन करते हैं। यद्यपि अन्य भक्ति कलो कर्तव्य यद तत् कीर्तनश्च भक्ति संयोग नेव। यद्यपि कलयुग में भक्ति की अन्य विधियों का भी पालन करना चाहिए, किंतु वे सभी हरिनाम कीर्तन के साथ ही की जानी चाहिए। क्या बता रहे हैं कि भक्ति की कई विधियां हैं, है ना? भगवान की अर्चा विग्रह की पूजा करना, प्रसाद सेवा, प्रसाद वितरण, और भगवान को ड्रेस पहनाना, मंदिरों को सजाना, फेस्टिवल्स को मनाना। कई प्रकार की विधियां हैं जिससे हम भक्ति की क्रिया बढ़ जाती हैं, है ना? मंदिर जाना, मंदिर की परिक्रमा करना, भगवान को प्रणाम करना, भगवान के सामने कीर्तन करना, मंत्रों का उच्चारण करना, यज्ञ करना, है ना? गुरु की सेवा करना, वैष्णव की सेवा करना, भगवान को माला, पुष्प, धूप, लैम्प, फ्लावर्स, ये सब ऑफर करना, भगवान के ऑफर की हुई चीजों को पहनना, या उन्हें ऑनर करना, मथुरा वृंदावन जाना, और जीवों पर दया करना। ये सारी क्या है? भक्ति की विधियां हैं। बट इन सब विधियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ क्या है? हरिनाम। जैसे फलों में राजा आम, भक्ति में राजा हरिनाम। तो ऐसा बता रहे हैं कि हम कोई भी अंग कर रहे हो भक्ति का, है ना? चाहे हम प्रार्थना कर रहे हो, चाहे हम सेवा कर रहे हो, है ना? और चाहे हम मंदिर की परिक्रमा लगा रहे हो, या अपने घर में जो भी हमारे ठाकुर जी हैं उनकी सेवा कर रहे हो, भगवान का अभिषेक कर रहे हो, उन्हें वस्त्र पहना रहे हो, या कुछ भी, कोई भी सेवा कार्य, कोई भी कार्य कर रहे हो, उसमें हम हरिनाम अवश्य होना चाहिए। बिना हरिनाम हर कार्य अधूरा है। तो जब भी हम कुछ करें, है ना, जब भी कोई भी सेवा करें, तो मन में या फिर आप हल्का हल्का हरिनाम का कीर्तन कर सकते हैं, है ना? जैसे कोई भी सेवा करते हैं तो साथ साथ आप खुद ही कीर्तन करते रहे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कोई भी अंग हो का भक्ति का, बैकग्राउंड में हरिनाम जरूर चलते रहना चाहिए। बिना तो हरिनाम होने से क्या होता है कि जो भी उस कार्य में त्रुटियां होती हैं, जो भी हमारे से गलतियां होती हैं, वो सब क्या होती है? वो माफ हो जाती है। तो हरिनाम का ये प्रभाव है। जब हम ठाकुर जी की सेवा भी कर रहे हो, तो हरिनाम जरूर करते रहें। या तो खुद हम हरिनाम बोल लेते रहे, या फिर आप किसी भक्त का कीर्तन प्ले कर सकते हैं और सुनते रहिए साथ साथ, है ना? तो हरिनाम लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा बताया। मतलब हरिनाम जो है वो आत्मा है भक्ति की, ठीक है? बिना हरिनाम कुछ नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही। तो बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। रूपा जी का हम कोड पढ़ लेते हैं। आज है 29 दिसंबर, फ्राइडे। भीष्म देव एक क्षत्रिय हैं, और इसलिए वे श्री कृष्ण को क्षत्रिय रूप में देखकर प्रसन्न हुए। उसी प्रकार जैसे गोपियां श्री कृष्ण को सर्वाधिक सुंदर प्रेमी के रूप में देखना चाहती थीं, श्री कृष्ण से किसी भी रूप में प्रेम किया जा सकता है। और चूंकि वे पूर्ण है, उनको क्षत्रिय के रूप में अथवा साधारण गोपी के रूप में प्रेम करने में कोई अंतर नहीं है। यदु रानी को पत्र 29 दिसंबर 1967। हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न? ओके, अगर किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो वी विल स्टॉप हियर।